भारत चाबहार पोर्ट को छोड़ने वाला नहीं है। ये बात भारत सरकार के बयान के बाद बाहर आ रही है। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोशल मीडिया पर चाबहार पोर्ट पर फैली फेक न्यूज़ के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया था। और ये फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है? सही अंदाजा लगाया आपने, कांग्रेस। कांग्रेस के तपस्वी नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि भारत अमेरिका के दबाव में चाबहार पोर्ट से चुपचाप पीछे हट गया है। वो इसे मोदी सरकार की विदेश नीति का नया निचला स्तर बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्यों अमेरिका के आगे झुक रहे हैं। ऐसे ही सवाल सुप्रिया श्रीनेत और तमाम कांग्रेस नेताओं ने उठाए हैं। कांग्रेस वाले शोर मचा रहे हैं कि ये तो कमजोर नेतृत्व है, भारत की राष्ट्रीय हितों पर समझौता हो रहा है। लेकिन ये कितना मिसलीडिंग है। दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन तो ये है कि भारत चाबहार पोर्ट छोड़ने वाला नहीं है। सरकार कह रही है कि एग्जिटिंग द पोर्ट इज नॉट एन ऑप्शन। भारत अमेरिका से बात कर रहा है मिडिल ग्राउंड ढूंढने के लिए, मतलब हमारे हितों की रक्षा भी हो और अमेरिकी कंसर्न्स भी एड्रेस हो। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस व्यवस्था को लेकर अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसे सुलझाने में काम कर रहे हैं। यानी भारत डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट कर रहा है वेवर एक्सटेंड करने के लिए या नई व्यवस्था बनाने के लिए। ये कोई कमजोरी नहीं हुई बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान से बिजनेस करने वालों पर 25% टैरिफ की धमकी दी है। हालांकि सरकार ने यही कहा है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे बल्कि बात करके रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, ये पोर्ट हमारे लिए सिर्फ कमर्शियल नहीं, स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। इंडियन ओशन तक एक्सेस, अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प और पाकिस्तान को साइडलाइन करके सेंट्रल एशिया तक रोड। 2024 में हमने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें $370 मिलियन इन्वेस्टमेंट कमिट किए थे। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पर, लेकिन भारत को 6 महीने का वेवर मिला है अप्रैल 2026 तक। और ये वेवर वाइंड अप के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशंस जारी रखने के लिए है। तो जैसा कांग्रेस कह रही है कि हमारे पीएम कमजोर है, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पास ईमानदार विपक्ष नहीं है। भारत के पास लिमिटेड ऑप्शंस है कि या तो वेवर के तहत जारी रखो और नेगोशिएट करो या सैंक्शंस रिस्क लो। लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं डिप्लोमेसी से। कांग्रेस वाले बस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि भारत ने सरेंडर कर दिया हो। आप पूछेंगे सरकार क्या कर रही है, तो ये सरकार डिप्लोमेटिकली लड़ रही है। हम अमेरिका से बात करके वेवर एक्सटेंड करवाने की कोशिश में हैं ताकि हमारे हितों की रक्षा हो। देश में किसी भी पार्टी की सरकार होती वो इस समय यही कर रही होती। ये कोई सरेंडर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक स्मार्टनेस है। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।